हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 7 का ध्रुवा भाग 2 से हिंदी चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है विश्वेश्वर रैया। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गई। 6 वर्षीय विश्वेश्वर रैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियां और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहला रहे थे। जहाँ विश्वेश्वर रैया खड़ा था वही निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जल प्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वर रैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वो छोटा सा लड़का बुदबुदाया। फिर वो छोटा सा बालक थोड़ी दूर पर निडरता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। वो उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो कमजोर और भूखी लग रही थी। वो एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। वो गरीब थी। विश्वेश्वर रैया ने सोचा, वो इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। वो परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वो अपने अध्यापकों से भी जिरह करते यानी टॉक करते। वो उनसे प्रकृति के बारे में पूछते। ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं? कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है? विश्वेश्वर रैया वो ये भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं? नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है? वो झोपड़ी में क्यों रहती है? क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? धीरे धीरे इस छोटे से लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है, उसे बिना रोके सीखते रहना होगा। तभी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वो जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वर रैया का जन्म मैसूर यानी जो अब कर्नाटक में है कि मुदेनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। ये कहानियां हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी। कहानियां शिक्षाप्रद व मनोरंजक थी। इन कहानियों से विश्वेश्वर रैया ने ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल्य, मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। विश्वेश्वर रैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेवा द किंग यानी ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। उन्होंने सोचा, क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वर रैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक चलती रही।
विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे यानी 14 इयर्स के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखे? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या मैं बंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। उनकी माँ ने कहा, पर बेटा तुम्हारे मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने तर्क किया। तब उन्होंने कहा, अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बचे भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा। विश्वेश्वरैया ने अपनी माँ को ये बात कहकर समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने के लिए क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और यही कारण वो एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। बच्चों, ये उनके जीवन का सार था और उनका संदेश ये भी था कि पहले जानो फिर करो। वे बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने।